एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ए वेक्टर दिया हुआ है। करो। हाँ, हुआ आपसे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कल मैंने बताया था कि आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप ऐसे लिखोगे। और इसमें ऐड आप लिखोगे 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। और फिर बेटा क्या कर दोगे, आई को आई से जोड़ोगे तो 5i कैप, जे को जे से जोड़ोगे -3j कैप, और के को के से जोड़ोगे तो 3 - 2 + 1 के कैप। फिर हमने सिखाया था आपको कि माइनस करने के लिए भी सेम है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब आई का आई से माइनस करोगे तो 2 - 3 -i कैप -1 + 2 +j कैप और 3 + 2 5k कैप। ये समझ आया? यस फिर सर, आ गया। पक्का? यस सर, एडिशन वाला तो हो गया था, सब्ट्रैक्शन वाले में अब समझ में आ गया। है ना। जैसे अभी मैं फिर और डिटेल लिख के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। अब ये माइनस इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब 2 - 3 -1 बनेगा, -1 + 2 + 1 बनेगा, और 3 + 2 5 बनेगा। ये समझ आया? यस सर। अब क्या बोल रहा है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 इन डायरेक्शन ऑफ a - b। तो सबसे पहले a - b का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का कैप निकालोगे कि नहीं डायरेक्शन के लिए?
हाँ सर बिल्कुल, आपने बताया था यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन पता चलता है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होल अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है, मालूम है कि नहीं? सही बात है सर। सर ए माइनस बी वेक्टर तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये वेक्टर आ जाएगा, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 k कैप। अब मॉड ऑफ ए माइनस बी मतलब इसका आपको मॉड भी निकालना है। मॉड कैसे आता है बेटा, कल मैंने समझाया था। आई के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जे के साथ जो लिखा है प्लस उसका स्क्वायर, प्लस के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर। तो 25 26 27 √27 आ गया क्या? ये कितना हो गया? यस सर। 3√3 हो गया क्या? 3 यस सर। तो यहाँ पुट हमने कर देंगे √3√3। तो ये हमको क्या मिल गया? डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, राइट। अब इस डायरेक्शन में आपको 10 यूनिट का वेक्टर लिखना है। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर हमारा होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं उसको हम नाम दे देते हैं बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, मॉड बी वेक्टर इंटू बी कैप। और यही तो बी कैप है क्वेश्चन के हिसाब से। बी नहीं, सॉरी, कुछ नया नाम देना पड़ेगा, बी तो यूज हो गया ना, सी सी वेक्टर यूज कर लेते हैं, एक इसको नया नाम दे देते हैं, ठीक है। सी वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, मॉड सी वेक्टर इंटू सी कैप। अब सी कैप क्या है, यही तो है सी कैप, ए माइनस बी की डायरेक्शन में ही तो सी है, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। मॉड सी वेक्टर सर कितना है, 10 है, तो ये आपने यहाँ पुट कर दिया। बोलो भाई। आया समझ बेटा? यस सर। पक्का? यस सर। हम्म, सोच लो। यस सर, इस टाइप ये वाला क्वेश्चन हो गया। आ गया। यस सर। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। क्वेश्चन क्या है, एक वेक्टर आपको दिया हुआ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। आपको क्या बताना है, सबसे पहले आप बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। सेकंड आप बताओ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए। क्या आपको डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है? क्या होती है? नो सर। नहीं मालूम? मुझे लगा था, क्योंकि शायद आप जिस क्लास में मैंने ये पढ़ा चुका हूँ, शायद जिस क्लास में मैंने ये पढ़ाया था उसमें आप आए नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले इसलिए ये क्वेश्चन उठा लिया कि शायद आपको पता ना हो, इसलिए आपको बता दूं इस क्वेश्चन के वक्त। चलो, डायरेक्शन कोसाइन समझा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्सिस। अब मान लेते हैं ये कोई एक वेक्टर है ऐसे, ठीक, कहीं स्पेस में ऐसे हमने एक 3D वेक्टर आपने ड्रॉ की। इससे आप एक्स एक्सिस, इससे आप एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऐसा, वाई एक्सिस पे आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा, और जेड एक्सिस पे ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर तो ऐसा ड्रॉ होगा। बिल्कुल सही बात सर। सर ये एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाएगा, वाई एक्सिस से ये एंगल क्या बना रहा है, बीटा, और जेड एक्सिस से ये एंगल ये क्या बना रहा है, गामा। ठीक है, सही बात है, यस। ठीक है। यस सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कुछ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ए बी सी बोल दें क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? बिल्कुल बोल देते हैं सर। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने ए बी सी बोल दिया, अब मेरी प्यारी सी बच्ची है जो अनुष्का, वो ये बताएगी इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, इसका लेंथ कितना है। सर ये वेक्टर आप कैसे लिखोगे, सर इस वेक्टर को अगर हम कुछ ओ ए बोल दें तो आप ओ ए वेक्टर को कैसे लिखोगे बताना। सर ओ ए वेक्टर को तो हम ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखेंगे कि नहीं, बोलो। यस सर। तो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सर वो कुछ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर ये एबीसी के मतलब एबीसी के
अपने आप क्या? से बनाए हैं या एबीसी के वजह कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे? अभी मैं समझाने के लिए एक रैंडम कुछ भी एबीसी बोल रहा हूँ, कोई भी एक रैंडम वेक्टर ले लिया एबीसी। ओके सर। ठीक है, तो ये जो आपके ओके। पास है ये क्या हो जाएगा, मॉड ओ ए हो जाएगा कि नहीं, बताओ? यस बिल्कुल हो सर। जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सही बात है सर। अब क्या करें? सर एबीसी का मतलब क्या हुआ? सर ये वाली लेंथ ए होगी कि नहीं, बोलो? बिल्कुल होगी। ये वाली लेंथ ए हो जाएगी, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, बी, और ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, सी। राइट? यस सर। ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, ओए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? सर हम ओए वेक्टर को मॉड ओए वेक्टर इंटू ओए कैप लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, आपने सिखाया था ये बात। ये क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड। ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन करके लिख सकते हैं। तो सर ओए वेक्टर को भी ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका मॉड ओए हो जाएगा, और डायरेक्शन इसका क्या होगा सर, इसका कैप। तो आप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन मॉड ओ ए डाल दोगे कि नहीं, बताओ? ओ ए कैप की जगह, बोलो भाई। हाँ सर बिल्कुल। यस सर। सर अब यहां पर आप देखो, ओ ए वेक्टर, अब मैं देखना क्या कर रहा हूं, इसको बाहर मॉड ओ ए, ये वाला ओ ए को ऐसे ही लिखने छोड़ देता हूं, इस ओ ए को ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। ठीक है, तो ए अपॉन मॉड ओ ए आ जाएगा कि नहीं, बी अपॉन मॉड ओ बी आ जाएगा कि नहीं, बताओ? और सी अपॉन मॉड ओ सी आ जाएगा कि नहीं, बोलो, बोलो। आ यस जाएगा। सर। अब मेरी प्यारी सी जो बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची अनुष्का, वो ये देख के बताएगी हमको। क्या देख के बताएगी सर, क्या बताऊं मैं, देख के बताओ। मुझे ये देख के बताओ कि ये वाला टर्म जो है ना मॉड ओ ए, ये वाला टर्म मॉड, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये क्या है? सर इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, इस ट्राइंगल में अगर देखूं तो ए अपॉन ए तो ये है और मॉड ओ ए ये है, तो सर ए अपॉन मॉड ओ ए क्या मैं लिख सकता हूं, कॉस अल्फा है। ए अपॉन मॉड ओ ए इस ट्राइंगल में, ये जो आपका ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में मैं क्या बोल रहा हूं, ए की वैल्यू क्या है, ये है बेस, और मॉड ओ ए तो वेक्टर का लेंथ है, तो ए अपॉन मॉड ओ ए कॉस अल्फा नहीं हो गया? इस ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल, हम्म। बोलो। यस सर। अच्छा, बी अपॉन मॉड ओ ए, ओ ए क्या होगा ऐसे ही सिमिलरली? सर हम बी अपॉन मॉड ओ ए के लिए ये वाला ट्राइंगल देखें क्या, देखो, कॉस। दिख रहा आपको, दिख यस रहा? सर। बी अपॉन मॉड ओ ए क्या है, कॉस बीटा है कि नहीं, बताओ? यस। ऐसे ही सिमिलरली सी अपॉन मॉड ओ सी वेक्टर कॉस गामा होगा कि नहीं? इसके लिए आपको ये वाला ट्राइंगल देखना पड़ेगा, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको इस वाले एंगल से नहीं दिखेगा, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, बोलो। यस सर। तो क्या हम इस पूरी चीज को ये लिख दें क्या, मॉड ओ ए वेक्टर इंटू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप लिख दें क्या, बताओ? सर यही तो है डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इन्हीं को तो कहते हैं। ठीक है, यही तो है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, इन्हीं तीन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ये बात समझ आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? यस सर। पक्का? यस सर। श्योर? यस सर, अभी एक दो क्वेश्चन करूंगी तो और आ जाएगा। है ना? अच्छा एक बात बताना, ये वाली इक्वेशन को मैं दूसरी स्लाइड पे कॉपी कर रहा हूं, ठीक है?
ये वाली जो इक्वेशन थी जो हमने निकाली है, ये इतना प्रूफ करके, ये वाली इक्वेशन, ये जिसको मैं बक्से में डाल देता हूं चलो आपके लिए, ये जो बक्सा है, इस बक्से को मैं दूसरी स्लाइड पे कॉपी कर रहा हूं, एज इट इज लिख रहा हूं अभी, ठीक है। ये समझ, ये अल्फा था यहाँ पे, सॉरी। ये आपको समझ में आएगा ये कैसे लिखा हमने? ये आपको समझ में आ गया था ये यहां तक कैसे आए? इस इक्वेशन को हमने बस एज इट इज वहां लिख लिया, ठीक है। अब मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा, जहां भी मैं कॉस वॉस देखता हूं ना, मेरा मन करता है स्क्वायर करके ऐड कर दूं। मैं इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर कर रहा हूं और ऐड कर रहा हूं। स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिशन। मैं इन तीनों को स्क्वायर कर रहा हूं और ऐड कर रहा हूं, तो कैसा आएगा देखना जरा, क्या ऐसा आएगा बताना बेटा बेटा। मॉड ओ ए होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ऐसी आएगी क्या, बताओ। और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। देख लो, इन तीनों को मैंने ऐड स्क्वायर किया, तीनों इक्वेशन को, और ऐड कर दिया। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगे। सही है। यस सर। अब देखो जरा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन मॉड ओ ए का होल स्क्वायर। ये बन गई कि नहीं, बताओ, बोलो। बन गई। यस। अच्छा, ये वैल्यू क्या है सर, मॉड ओ ए का होल स्क्वायर। सर मॉड ओ ए तो यहाँ पे था, तो यहां से हम लिख लेते हैं मॉड ओ ए का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट कर दें क्या, देखो, वहां से हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, बताओ। ये देखो, यहां से इस इक्वेशन से मॉड ओ ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पुट कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। सर ये तो वन आ गया, बोलो। बोलो भाई। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा वन होता है किसी भी वेक्टर का। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस। पक्का? यस। श्योर बेटा? यस सर, एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करा दो फिर, इसलिए इससे अब समझ जैसे में आ हम एक, जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे आपको मैंने एक वेक्टर बोला, ए वेक्टर, ठीक है। अभी आपको नहीं करना, मैं करके दिखा रहा हूँ, कुछ भी, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ये एक वेक्टर हमने आपको बोला। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए इंटू ए कैप के फॉर्म में लिख देंगे। या हम ये भी कह सकते हैं, क्या, ए कैप निकाल लो सिंपली, ठीक है। ये वाली चीज क्या थी, ये वाली चीज ए कैप ही तो थी, सोच के देखो। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, ए कैप डायरेक्शन कोसाइन से मिलके बनता है ना। ए कैप डायरेक्शन कोसाइन से बनता है, ए कैप डायरेक्शन कोसाइन से बनता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, हम ए कैप निकालते हैं, चलो पहले। ए कैप निकालोगे, कैसे निकालोगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ए वेक्टर क्या है सर, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू, यहां से मॉड ए की वैल्यू क्या आएगी सर, मॉड ए की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 9 + 4 + 1, अंडर रूट 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अंडर रूट 14 डाल दोगे, इसको ब्रैकेट के अंदर आप लिख दोगे 3 अपॉन अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप
प्लस सॉरी -1/√14 के कैप। और ये चीज जो होगी बेटा, यही हम बोल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन से मिलता है, मतलब इसी को हम कह रहे हैं कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, यही इसके बराबर है। मतलब ये वाला जो टर्म है ये कॉस अल्फा के बराबर है, ये वाला जो टर्म है वो कॉस बीटा के बराबर है, और ये वाला जो टर्म है वो कॉस गामा के बराबर है। सर इसका मतलब क्या हुआ, और समझाओ थोड़ा सा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/√14, इतना एंगल ये वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस से। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/√14, इतना एंगल वो बना रहा है किससे, वाई एक्सिस से। और इसका मतलब क्या हुआ, गामा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/√14, ये एंगल वो बना रहा है जेड एक्सिस से। मतलब वो वेक्टर किस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो हम बता पा रहे हैं। अब समझ आया। यस बोलो बेटा। सर। हाँ, यस सर, आगे। पक्का 100%? यस। पक्का बेटा। थोड़ा सा भी बेटा आपको डाउट हो तो पूछना बेझिझक, ठीक है। ये चीजें आपके लिए हमको मालूम है बहुत नहीं है ना, आप 10th से 11th में आए हो, है ना। थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछना है, थोड़ा सा भी प्लस माइनस का भी डाउट हो तो भी पूछना है, ठीक है। ठीक है बेटू। अच्छा, अगर अब आ गया है तो जल्दी से हमारी प्यारी सी बच्ची करके दिखाएगी, क्या करके दिखाएगी। सर एक वेक्टर ए वेक्टर है 7 i कैप -3 j कैप प्लस 2 k कैप। फाइंड एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। करो बेटा। करो करो आराम से करो। डायरेक्शन कोसाइन कुछ भी नहीं है, एक वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वो वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, वो जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो हमने तीनों एंगल का कॉस निकाल लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसको बता दिया, उसको बोल दिया ये डायरेक्शन कोसाइन है, खत्म। डायरेक्शन कोसाइन क्यों बता दिए, क्यों बोल दिया, क्योंकि अल्फा बीटा गामा एंगल किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, सिंपल सी बात है। किसी भी वेक्टर का अगर आपको 3D स्पेस में डायरेक्शन डिफाइन करना हो तो तीनों एक्सेस से एंगल डिफाइन कर दो तो उसका डायरेक्शन डिफाइन हो जाएगा। 2D में क्या होता है, 2D में एक एक एक्सेस से एंगल डिफाइन करना होता है, समझो बात को। जब आपको मान लीजिए ये लाइन है, एक सेकंड समझना, सपोज ये 2D की बात हो रही है, एक्स और वाई एक्सिस की बात हो रही है सपोज, ठीक है। सपोज हम एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस एक्स और वाई एक्सिस में हमको ही मान लो ये लाइन डिफाइन करनी है। इस लाइन को डिफाइन करने के लिए बेटा एक ही एंगल देने की जरूरत है, अगर हमने एक्स एक्सिस से एंगल बता दिया तो ऑटोमेटिकली इस लाइन की डायरेक्शन डिफाइन हो। तो 2D में एक ही एंगल काफी है, 2D में एक ही एंगल काफी है, 2D में, ठीक है सर। 3D में तीनों एंगल की जरूरत है। 3D में अगर एक लाइन की या एक वेक्टर की आपको डायरेक्शन बतानी है, मान लीजिए ये आपकी कोई ऐसी लाइन है, कोई ऐसी रैंडम लाइन है, ठीक है, ये ऐसी कोई आपकी रैंडम लाइन है, तो आपको एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से कितना वो एंगल बनाएगी, ठीक है, जेड एक्सिस से ऐसे, एक मिनट, ठीक है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, कि तीनों ही आपको एंगल डिफाइन करने पड़ेंगे। जब तीनों एंगल डिफाइन करोगे तभी आप उस लाइन को या वेक्टर को डिफाइन कर पाओगे। तो 3D में एक लाइन या वेक्टर
को डिफाइन करने के लिए, नहीं, एक लाइन है वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए तीनों एक्सिस से एंगल डिफाइन करना जरूरी है। ये बात समझे? यहां पे अल्फा बीटा गामा तीनों की जरूरत है, तभी आप उस लाइन की डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। यहां पे एक एंगल 2D में एक एंगल बता दिया तो डायरेक्शन डिफाइन हो गई। वाई एक्सेस से ये लाइन की ऑटोमेटिकली डायरेक्शन जो होगी, वाई एक्सिस से अगर आप निकालना चाहोगे तो इस लाइन की ऑटोमेटिकली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा हो जाएगी कि नहीं? तो यस आपने सर। एक लाइन एक एंगल डिफाइन कर दिया तो दूसरा अपने आप डिफाइन हो गया। पर यहां पे तीनों एंगल बताने की जरूरत है। ये बात समझे? हाँ जी सर। करो बेटा इसको। सर पहले ए वेक्टर निकालेंगे। हाँ, ए वेक्टर दिया हुआ है बेटा, करो, आराम से करो। सर इसके कॉफिशिएंट को अंडर रूट में करके हाँ, इसके मॉड को, हाँ मॉड मोड को। निकालो। पहले ए कैप निकालो, ए कैप में आई, ए कैप जब निकालोगे उसमें जो आई कैप होगा वो कॉस अल्फा दिखाएगा, जे कैप का जो कोफिशिएंट होगा कॉस बीटा दिखाएगा, के कैप का कोफिशिएंट कॉस गामा दिखाएगा। करो। सर √62 निकला है। हाँ निकालो निकालो, पूरा निकालो। फिर सर अगर एक्स एक्सिस पे करेंगे, आपने बताया कॉस अल्फा। हाँ, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए कैप निकालोगे। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। अब पहले तो मॉड ए निकालना पड़ेगा, तो मॉड ए कैसे निकालोगे? सर मॉड ए आपने बताया था क्या, आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस यस सर। जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये कितना हो गया सर, 49 प्लस 9 प्लस 4। ये कितना आ गया सर, 58 रूट प्लस 4, 62। 62 आ गया क्या? यस सर। हाँ, तो हमने ए कैप फिर कैसे डिफाइन होगा सर, ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो और मॉड ए नीचे पुट कर दो। ये ए कैप आ गया। अब इसको क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दो। अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करें, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। ये हमारा कॉस अल्फा है, ये हमारा कॉस बीटा है, ये हमारा कॉस गामा है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू बेटा 7/√62 आ जाएगी। यहां से हम अल्फा की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, कॉस इनवर्स 7/√62। तो ये हमको एंगल जितना उसने एक्स एक्सिस से बनाया वो मिल गया। यहाँ पे कॉस बीटा की वैल्यू क्या है बेटू, -3/√62। तो यहां से हमको बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस इनवर्स -3/√62। ऐसे ही कॉस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2/√62। तो यहां से गामा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, कॉस इनवर्स 2/√62। ये क्या है, एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, बाय एक्स एक्सिस, सॉरी, बाय एक्स एक्सिस। ये क्या है बेटा, एंगल मेड वाई। बाय वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना एंगल लिया हमको पता चल गया। और ये क्या है, एंगल मेड बाय जेड एक्सिस। देख लो भाई, समझ आया बेटू? यस सर। हाँ, यस सर आया। पक्का? यस सर। श्योर श्योर? यस सर।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और करते हैं, ठीक है। एक मिनट, हम जो क्वेश्चन ले कर रहे थे वो कहाँ गया? कहा, ये करो, चलो ये करो, ये वाला करो। ऐसा करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब अपने दिमाग में क्या समझना है कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाया, उसका कॉस। आप समझे? ये हिंदी समझे जो मैंने लिखी यस सर। है ना? इसका मीनिंग ये डायरेक्शन कोसाइन का। सर मैग्नीट्यूड तो √33 आएगा। 25 और 4 29। नहीं बेटा, जरूर 32 नहीं आएगा। 25 और 4 29, 29 और 16 39, 39 और 4 43, √43 आ रहा बेटा। कहाँ मिस्टेक की बेटू आपने? हाँ सर, वो 4K की जगह 2K लिखा है। हाँ, 2K नोट कर लिया, क्वेश्चन में 4K बेटा। 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके सर। सर cos A 5/√33 आएगा, और cos B 2/√33 आ रहा है। 43 ना? सर √45 40। नहीं आएगा? √43 आएगा ना बेटा, मॉड ए निकालना है पहले तो। मॉड ए सर बेटा कितना होगा? 45। हाँ, रूट 5 का 45। स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सर 5 का स्क्वायर, 5 मतलब आई का कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस 16, ठीक है। 25 प्लस 20, अच्छा हाँ 45 आएगा बेटा, वेरी फिर गुड, यस सही। सर। 45 ही आ रहा है। ठीक है। अब ये तो ए पार्ट हो गया। अब बी फाइव बाय पार्ट। फोर्टी अब फाइव हमको डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं बेटा? ए कैप निकालते हैं। तो यहां पे आप लिखोगे 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप होल अपॉन मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू क्या रख दोगे? √45। अब इसको खोल दोगे, पूरे ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो 5/√45 i कैप, 2/√45 j कैप प्लस 4/√45 k कैप। अब क्या करो? सर कुछ नहीं करना, आई के साथ जो लिखा है वो कॉस अल्फा है, ठीक है। सर जे के साथ जो भी लिखा है वो कॉस बीटा है, ठीक है सर।
और के के साथ जो कुछ भी लिखा है वो कॉस गामा है। तो सर यहां से हमको अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, कॉस इनवर्स 5/√45। यहां से बीटा की वैल्यू को क्या मिल गई, कॉस इनवर्स 2/√45। सही है। सर रूट 45 को खोल नहीं सकते? खोल सकते हो, क्यों खोलना, अभी जरूरत नहीं इसलिए नहीं खोल रहे, बिल्कुल खोल सकते हो। कॉस इनवर्स 4/√45। ठीक है, जो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा दिया है एग्जाम में। ठीक है, आप √45 को 9 × 5 लिख सकते हो। ठीक है, 9×5 = 45 होता ना। अब 9 को 3 के बाहर, रूट के बाहर निकाल दो, 3√5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है इसमें, है ना। अब डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा दिया है। तो ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, ठीक है, वाई एक्सिस से कितना बनाया, और जेड एक्सिस से कितना बनाया। सही बात है, सही बात है बेटू, बोलो। यस सर। अगर सही बात है तो एक और करके बता दो, चलो। ए वेक्टर को हम बोलते हैं इसका निकालना जरा, फाइंड एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस ठीक है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंड ऑल्सो शो ऑन डायग्राम। मतलब एंगल तो निकालना ही निकालना है, डायग्राम में कैसा दिखेगा वो भी बताना है ड्रॉ करके। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो करनी करनी है, डायग्राम भी बना के दिखाना है कि दिखेगा कैसा, विजुलाइज भी करना है उसको। हेलो शब्दिता बेटा, कैसे हो आप। अनुष्का बेटा, ये सब समझ में आ रहा है आपको। सर अच्छे। यस सर। हाँ, सब समझ में आ रहा है। सर रूट 76 आया है। क्या आ रहा है। सर एक ही वैल्यू तो रूट 76। नहीं बेटा, इतनी तो आ ही नहीं सकती, ठीक से करो कैलकुलेशन। बेटा 5√3 आई क्या, +5 जे कैप लिखा है। सर दोबारा से करते हैं एक सर बार। 10 आ रहा है। हाँ 10 मतलब आएगा बेटा। रूट 100 आ रहा था तो 10 आएगा। सर रूट 110 आ रहा है। सर निकल गया कॉस। करो और करो। सर हाँ क्या कॉस। सर हो सर गया। फिर कॉस ए 5√3/10 आ जाएगा, रूट 3/2। और 1/2। 30 डिग्री और 60 डिग्री। टाइम क्या हो गया?
यस सर, आ गया। डायग्राम में दिखाओ। सर डायग्राम नहीं बनाया, वैसे आ गया आंसर कैलकुलेशन से। क्या क्या सर बोला बेटा? कैलकुलेशन से आंसर आया। हाँ कैलकुलेशन आया, पर डायग्राम में भी दिखाओ, विजुलाइज करो कैसा हो रहा होगा, ये वेक्टर कैसा होगा, डायग्राम में दिखाओ, डायग्राम कैसा बनेगा बनाओ। विजुलाइजेशन भी होना चाहिए आपका, इमेजिनेशन भी होना चाहिए बेटा। सर बना लिया डायग्राम। 3D सा बन रहा है थोड़ा। चलो अब मैं बताऊं। यस तो सर। बहुत इजी है, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मॉड ए वेक्टर निकालोगे, अंडर रूट ऑफ, सर आई का स्क्वायर 5√3 जे का स्क्वायर, और के तो है नहीं तो उसका कंपोनेंट 0, कितना हो गया अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो गया 25 × 3 75 प्लस 25, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √100, मतलब ये 10। अब ए कैप निकालोगे, ए कैप कैसे निकालोगे, सर ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। अब 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 0 के कैप लिखोगे इसको, होल अपॉन मॉड ए की वैल्यू आप कितना डालोगे 10, तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो 5√3/10 आई कैप प्लस 5/10 जे कैप प्लस 0/10 के कैप, ये कितना आ गया बेटा √3/2 आई कैप, इसको यहां लिखता हूं, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है सर। सर ये हमारा आया कॉस अल्फा, तो यहां से हमको क्या मिल गया बेटा, अल्फा का वैल्यू मिल गया। सर कॉस अल्फा की वैल्यू √3/2 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। सर ये हमारा क्या आया कॉस बीटा, ये हमारा क्या है कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस बीटा की वैल्यू सर हाफ है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है सर। सर फाइनली कॉस गामा की वैल्यू है 0, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 90 डिग्री आ जाएगी, देख लो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बिल्कुल सर, अब इसको डायग्राम में भी दिखाना था, क्वेश्चन में दोनों पार्ट था ना, डायग्राम में भी दिखाना था, ठीक है। तो सर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, जो हमारा वेक्टर है जो हमको दिया गया है वो एक्स वाई प्लेन में है, ऐसा, ठीक है सर, एक्स वाई प्लेन में है। और सर, सर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, सर वाई एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, और सर ये जेड एक्सिस से ये एंगल 90 डिग्री है। एक्स वाई प्लेन में है तो ऑटोमेटिकली जेड एक्सिस से क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, और ये गामा की वैल्यू, तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा, देखिए। आया समझ बेटा? यस सर। हाँ पक्का? तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब आपको क्लियर है? यस सर। पक्का बेटा? पक्का? यस सर। श्योर? अगर श्योर है तो बता दो, फिर से एक क्वेश्चन कर दो, आखिरी क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ सी वेक्टर मान लो दिया हुआ है, एक मिनट है, ये अटक गया। सी वेक्टर बोला जा रहा है, आपके पास है
3√2 आई कैप प्लस 3 आई कैप माइनस 3√2 जे कैप, नहीं सॉरी, जे कैप माइनस 3√2 के कैप। क्वेश्चन वही है, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली। ठीक है, डायग्राम बना के दिखाना है, करो जरा। ये पहले आप ये सब आपको आता था अनुष्का, पहले समझा था आपने ये स्कूल वगैरह में? अनुष्का, हेलो शब्दिता, बन रहा है आपसे ये सब? यस सर। करो करो। चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड सी वेक्टर निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ आई कैप। 6 आ रही है। आई कैप का कुछ है नहीं तो जीरो, ठीक है, जीरो का स्क्वायर। जे कैप का क्या है, 3√2 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, -3√2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा, 18 + 18, सर 6 आ रहा है। ये हमको मिल गया 6। तो सी कैप हमको क्या मिलेगा, तो सी वेक्टर अपॉन मॉड सी। सी वेक्टर क्या है, 3√2 जे कैप, नहीं, 0 आई कैप प्लस 3√2 जे कैप -3√2 के कैप होल अपॉन 6। तो ये हमारे पास आ गया 0 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप -1/√2 के कैप। अब ये क्या है, ये है कॉस अल्फा। सर कॉस अल्फा की वैल्यू 0 है, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। फिर ये क्या है सर, नेक्स्ट
ये सही आ जाएगा कॉस बीटा। सर कॉस बीटा की वैल्यू 1/√2 है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। एंड फाइनली कॉस गामा, तो कॉस गामा की वैल्यू -1/√2 है, तो गामा की वैल्यू क्या होगी बताओ। क्या मैं 135 बोलूं, बताओ। कॉस 135 की वैल्यू -1/√2 होती है क्या? सिखाया था मैंने अभी जस्ट बेसिक मैथ में। 180 माइनस। यस, 180 -45 करोगे। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो कॉस नेगेटिव होता है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्या आ जाएगा, -1/√2 आ जाएगा कि नहीं? अभी सिखाया था कि नहीं बताओ, यस सर। अभी कुछ दिन पहले। ठीक है। यस सर। अब विजुलाइज करना है, विजुलाइज करना है, इसलिए मैं आपको इसको प्लॉट करने के लिए भी बोल रहा हूँ कि डायग्राम में प्लॉट करके दिखाओ। डायग्राम में बनाओगे तो आपको विजुलाइज होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको ऐसे बढ़ा दो, नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड को दिखाने के लिए। ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। अब यह क्या बोल रहा है, जे में पॉजिटिव के में नेगेटिव है ना, तो जे में पॉजिटिव के में नेगेटिव, क्या ये ऐसा बनेगा देखो, इस वाले प्लेन में, वाई जेड प्लेन में बन रहा है ये, राइट, 6 यूनिट का। देख लो भाई, किसमें है, वाई जेड प्लेन में, देख पा रहे हो कि नहीं? सर ये यस एंगल सर। कितना है, 90 डिग्री है। वाई जेड प्लेन में है ना, ये एंगल 90 डिग्री आया है, देखो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है ना। यस सर। ये एंगल क्या है बेटा, ये है बीटा, 45 डिग्री, ये एंगल, सही बात है। और क्या आपको दिख रहा है, ये एंगल पॉजिटिव जेड से, ये एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है कि नहीं, 135 डिग्री, ये है गामा। क्या आप इमेजिन कर पाए इस वेक्टर को, आप सारे तीनों एंगल्स? देख लो भाई। यस सर। पक्का? यस सर। श्योर? श्योर सर। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतनी बात समझ आई, ये सब पहले आपको आता था समझ, अब क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। पहले आता था ये सब समझ? सर डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं होते थे, मतलब ये डायग्राम नहीं बनाया था किसी ने। अब क्लियर है? अब पूरा विजुलाइज हो पा रहा यस है सर। माइंड में? यस सर। अब एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट चल के आ गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट ऐसे चल के आ गया। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। यहाँ तीनों एक्सेस मैंने नहीं दिखाए, जिसमें डायग्राम थोड़ा सिंपल हो। ठीक है, पर तीनों एक्सेस हैं, x2 y2 और z2। ठीक है सर। इस पार्टिकल का इनिशियल जो डिस्प्ले पोजीशन वेक्टर था, वो क्या था सर, वो था r1 वेक्टर। और r1 वेक्टर क्या है सर? सर r1 वेक्टर क्या है, अभी मैंने लिखना सिखाया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, राइट, बिल्कुल सही बात।
सर फाइनल पोजीशन क्या होगी इसकी? सर फाइनल पोजीशन तो ये है, ठीक है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इनिशियल और फाइनल के फॉर्म में बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, आर आई वेक्टर, और फाइनल पोजीशन उसकी ये है, आर एफ वेक्टर। तो आर एफ वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बताओ? सर इसको हम लिखेंगे एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। तो आई, ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। बोलो भाई, बोलो, बोलो। इतनी बात समझ में आई? अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस पॉइंट को हमेशा क्या बोलते हैं? ओ, ओरिजिन। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगा देंगे, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे उसको हम लगा देंगे। तो आप देखो, आर आई और एस हेड टू टेल है कि नहीं? यहां पर हेड टू टेल है कि नहीं बताओ? हाँ सर बिल्कुल है। तो हम कैसे लिखेंगे ट्राइंगल लॉ? आर आई वेक्टर प्लस डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर। तो यहां से हमको डेल्टा एस वेक्टर क्या मिल गया जो हमको निकालना था? आर एस वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दोगे, तो डेल्टा एस वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा? सर एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो, इस डेल्टा एस का आप मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना तो सिंपल है, आई का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वाई का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और जेड का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। देख लो भाई, देख लो भाई। देख लो भाई, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? यस सर। क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 2,4,6 मीटर टू बी 3,2, -3 मीटर। ड्रॉ डायग्राम। राइट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डायग्राम बनाओ इस प्रॉब्लम का। इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखो, फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखो, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो।
सर √86 है। सबसे पहले क्या करना, डायग्राम बनाना है। ठीक है, हमेशा फिजिक्स में डायग्राम्स बनाना सीखना पड़ेगा हमको, है ना, तभी बेटा फिजिक्स समझ आएगी। है ना, अभी तो क्या है, सिंपल है चीजें, धीरे धीरे चीजें क्या होंगी, कॉम्प्लिकेट होंगी। और जब धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी और डायग्राम नहीं बनाएंगे आप, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना था बेटा। ठीक है, ये इसका इनिशियल पोजीशन और ये इसका फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये इसका इनिशियल पोजीशन और ये इसका फाइनल पोजीशन। और ये आपका जो ग्रीन वाला है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ए से बी गया है। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा सर, वो रहेगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। सर फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा सर, वो हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब इस ट्राइंगल में हम ट्राइंगल लॉ लगा देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, RI वेक्टर प्लस डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू RF वेक्टर। तो हम डेल्टा एस वेक्टर को क्या लिखेंगे, RF वेक्टर माइनस RI वेक्टर। डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब RF की वैल्यू डाल दो इसमें, 3i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस RI की वैल्यू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया i कैप, एक बचा, 2 में से 4 गया -2j कैप माइनस 3 - 6 -9k कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना था, नहीं मैग्नीट्यूड नहीं निकालना था, तो हम निकाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 81 और 5 86। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। बताओ भाई, बोलो। यस सर। सही बात है। यस सर। अच्छा, अगर ये पार्टिकल बी से ए जाता, तो इसका उल्टा हो जाता, ये डायग्राम उल्टा बनता ना, एरो उल्टा बनता। तो डेल्टा एस की वैल्यू में ये दिस माइनस दिस हो जाता, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो। यस सर, फिर 6 - 3 होता तो 3, तो हाँ, सब उल्टा कुछ हो ही जाता अलग ना। हो जाता आंसर में। हाँ, यस सर। समझ गए। यस सर। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ एक और। ठीक है, एक बर्ड है, ठीक है, जो ईस्ट चली, कितना, 100 मीटर। ठीक, फिर नॉर्थ चली, कितना चली, 50 मीटर। ठीक, फिर वर्टिकल अप चली, वर्टिकल अप चली, कितना, 20 मीटर। ठीक, आपको बताना है 1, फाइंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट। करो, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करो इसको।
सर 10√129 आ रहा है। अब देखो, सर ये नॉर्थ है, सर ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। पहले तो डायरेक्शन क्लियर हुई। यस सर। फिर हमने क्या किया, हमने एक्सेस डिफाइन कर दिया। ईस्ट में हमने डिफाइन किया पॉजिटिव एक्स को, तो वेस्ट में ऑटोमेटिकली नेगेटिव एक्स डिफाइन हो जाएगा। नॉर्थ में हमने डिफाइन किया पॉजिटिव वाई को, तो यहाँ अपने आप नेगेटिव वाई डिफाइन हो जाएगा। अप में हमने डिफाइन किया पॉजिटिव जेड को, तो यहाँ अपने आप नेगेटिव जेड डिफाइन हो जाएगा। डायरेक्शन डिफाइन कर दी। अब ये क्या बोल रहा है, ईस्ट चल रहा है 100 मीटर, ठीक है, ठीक है, ईस्ट चला वो 100 मीटर, चलो ठीक है, तो ईस्ट वो चल गया 100 मीटर, लाइक दिस। फिर वो कहाँ गया बेटा, फिर नॉर्थ गया 50 मीटर, लाइक दिस। फिर वर्टिकली अप वो गया 20 मीटर, ठीक है। एक्स के अलोंग कितना गया 100, फिर वाई के अलोंग क्या है 50, जेड के अलोंग 20। इसका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 100, 50, 20। तो यस सर सर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिख लोगे सर आप, फिर तो खेल ही कर दिया आपने। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनको और इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, बोलो। यस सर। तो सर डेल्टा एस ओरिजिन से वेक्टर सीधे सीधे आप लिख दोगे कि नहीं, 100 स्क्वायर। 100 i कैप प्लस 50 j कैप प्लस 20 k कैप। ये मेथड नंबर 1 है। डेल्टा एस का मॉड भी निकाल दोगे फिर तो खत्म, √, ठीक है। अब एक बच्चा बोलता सर हमारा इतना दिमाग नहीं चलता सर, ये सब 3D व्रीडी हमारे नहीं कर पा रहे, तो हम बोलते अच्छा ये बताओ, ये तीनों डिस्प्लेसमेंट को तो लिख सकते हो ना तुम। अगर हम इसको Δs1 लिख दें, इसको हम बोल दें Δs2, और इसको हम बोल दें Δs3। हाँ सर ये तो हम लिख सकते हैं सर, डेल में मेथड नंबर 2 है। सर Δs1 को हम क्या लिखेंगे सर, 100 i कैप, क्योंकि उसने बोला है ईस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर चल रहा है और ईस्ट को हमने प्लस एक्स बोला, ठीक है। फिर सेकंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ है सर, सर सेकंड डिस्प्लेसमेंट उसने क्वेश्चन में बोला है नॉर्थ में चल रहा है, नॉर्थ में सर कौन सा डायरेक्शन डिफाइन किया, प्लस वाई, तो 50 j कैप। और फाइनल डिस्प्लेसमेंट तीसरा वाला कहाँ चल रहा है सर, अपवर्ड, अपवर्ड में प्लस जेड हमने डिफाइन किया है, और 20 j कैप, 20 k कैप। और सर फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन तीनों का सम होगा, होगा कि नहीं बोलो। यस सर। है ना, आपको याद है हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, कुछ दिन पहले, ठीक है, यस सर बनाया था। बनाया था, याद और आ फिर गया। इसको मैंने बोला था रिजल्टेंट ए वेक्टर, डायरेक्ट बी वेक्टर, किया था। सी वेक्टर, डी वेक्टर, डी और ई वेक्टर, अब ए को ठीक है। डायरेक्ट ई से ज्वाइन और कर फिर रहे थे मैंने ये हम। बात बोली थी कि इसको और इसको ज्वाइन करोगे तो ये हमको मिल जाएगा ए रिजल्टेंट। वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। बोलो, क्या ये बात यस प्रूफ सर। करने की जरूरत है, नो सर। पक्का। पक्का सर। चलो मान लो आपको करने का मन हो भी गया तो मैं कर देता हूँ। सर नहीं याद है। इसको और इसको ज्वाइन करो, ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा। हाँ सर। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको ज्वाइन, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा कि नहीं बताओ।
याद आया प्रूफ कैसे करते हैं? फिर इसको और इसको ज्वाइन कर दो, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन जाएगा कि नहीं, बोलो? और फाइनली फिर ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाएगा। डायग्राम देख के ही याद आ गया था। आ गया? बस खेल खत्म। फिर तो तीन, वही तो चीज है, तीन वेक्टर है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तीनों का सम। पहला वाला वेक्टर आपका 100 आई कैप है, दूसरा आपका 50 जे कैप है, तीसरा आपका 20 के कैप। देखो सेम चीज आ गई, सेम रिजल्ट पे हम पहुंच गए बेटा। यहां से यहां पर सेम रिजल्ट, देख लो। आया समझ? तो ये सेकंड मेथड है, मेथड नंबर 2। दो मेथड से आप कर सकते हो। एक तो आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, फाइनल पोजीशन जो है उसका कोऑर्डिनेट लिख लो। अगर उतना दिमाग नहीं चल रहा तो आप इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिख लो और नेट वेक्टर उनका सम हो जाएगा। देख लो। सही बात है। ये सर सही बात। पक्का? पक्का सर। चलो आखिरी क्वेश्चन एक करते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि शब्दिता अपने घर से निकली, फिर वो शब्दिता घर से निकली, फिर वो 50 मीटर ईस्ट चली। ठीक है? उसके बाद 20 मीटर वो अपने राइट हैंड साइड चली। ठीक? फिर वो 30 मीटर अपने राइट हैंड साइड फिर चली। फिर 40 मीटर वो स्ट्रेट चली, नहीं 40 मीटर वो फिर अपने राइट हैंड साइड चली। ठीक? और फाइनली 60 मीटर वो लेफ्ट हैंड साइड चली। आपको बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ शब्दिता। क्वेश्चन समझ गए? यस सर। करो। सर आर एच क्या है? आर एच है राइट हैंड साइड। यस सर। आर का मतलब है राइट हैंड, एल का मतलब है लेफ्ट हैंड, ई का मतलब है ईस्ट। इसको आर अकेला लिखो, ठीक है? ई का मतलब है ईस्ट, आर का मतलब है राइट हैंड, ठीक है? एल का मतलब है लेफ्ट हैंड।
सर -60,20 आ रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ईस्ट बोल देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएगा, ये अपने आप नॉर्थ हो जाएगा, ये अपने आप साउथ हो जाएगा। फिर एक्सिस डिफाइन कर देते हैं, ये प्लस एक्स तो ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई तो ये माइनस वाई। अब शब्दिता क्या करी, 50 मीटर ईस्ट गई, ठीक है, ये 50 मीटर गई। फिर अपने राइट हैंड साइड 20 मीटर गई, उसका राइट हैंड साइड ये था, 20 मीटर गई, ठीक है। फिर वो अपने राइट हैंड साइड कैसे गई, 30 मीटर गई, राइट। फिर वो अपने राइट हैंड साइड 40 मीटर गई, और फाइनली वो अपने लेफ्ट हैंड साइड 60 मीटर चली गई। क्या आपने ये डायग्राम बनाया, सर बोलो। मैंने गलती कर दी। क्या, सर डायग्राम तो बनाया था, मतलब सर डायग्राम तो बनाया था मैंने, लेफ्ट साइड देखा ही नहीं। क्या नहीं हुए थे, मैंने zoom ये out आपका कर नेट रखा डिस्प्लेसमेंट है ये आ गया स्क्रीन। ऐसा। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो, या सारे डिस्प्लेसमेंट को लिख लो। तो अगर मैं सारे डिस्प्लेसमेंट लिखूं, डेल्टा S1 उसको आप क्या लिखोगे, 50 मीटर ईस्ट चली तो +50 i कैप। फिर डेल्टा S2 को आप क्या लिखोगे, सर वो 20 मीटर नीचे चला, -20 j कैप। फिर आप डेल्टा S3 को क्या लिखोगे, सर डेल्टा S3 को, सर ये माइनस एक्स के डायरेक्शन में चला तो -30 i कैप। फिर आप डेल्टा S4 को क्या लिखोगे, सही ऊपर चला है, प्लस वाई के डायरेक्शन में 40 तो +40 j कैप। और डेल्टा S5 को आप क्या लिखोगे, -60 i कैप। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S4, डेल्टा S5, डेल्टा S6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ो तो आई के साथ आई जुड़ेगा तो 50 - 30 20 हो गया, ठीक है। और 20 - 60 तो -40 बचा। फिर -20 और +40 तो +20। यस सर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का मॉड मिल जाएगा इससे। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1600 + 400, तो ये रहेगा 10√20 आ गया क्या, बोलो भाई। और निकाल सकते हो इसको कैसे, 20√5 कह सकते हो क्या। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 20√5। दूसरा पॉइंट क्या था, कैसे भाई, सही है, 50 आगे गया फिर ऐसा गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख देते सीधे, -40, 20 कोऑर्डिनेट आता तो उससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते। देख रहे हो आप कैसे होगा ये प्रॉब्लम, यस सर। समझ आया। सर मतलब ये तो आपने जैसे सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट ऐड करे हैं ना, मैंने हाँ मतलब डायग्राम से कर लिया था। हाँ, डायग्राम से भी कर सकते हो। जैसे ऊपर 60 गए हैं तो नीचे हमें पता है 20 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कोऑर्डिनेट। तो वहां पे हाँ 40 आ रहा था, हाँ, -40। और वाई एक्सिस का भी पता चल जाएगा ऐसे 20। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डायग्राम से भी कर सकते हो, इससे भी, दोनों मेथड है, तभी तो मैंने दोनों मेथड बताई। यहाँ मैंने दोनों मेथड आपको इसलिए बताई, एक तो सीधा डायग्राम से, दूसरा डिस्प्लेसमेंट से।
वेक्टर से मतलब। यस सर। ये बात समझ आई? यस सर, आगे। पक्का? यस सर, पक्का। अब कल क्लास रखनी है कि छुट्टी? सर कल तो ट्यूसडे है ना। हाँ, वो बच्चे बोल रहे थे कि डेली डेली क्लास होती तो ज्यादा हो जाता है, तो क्या बात करना, बताओ आप लोग बताओ। फिर कौन कह रहा था? फिजा बोल रही थी। बोलो क्या करें। सर आपकी मर्जी है। हम्म। आपकी मर्जी है, मतलब मैं मजा आ तो रहा है ले पढ़ने सकती में? हूँ क्लास। समझ आ रहा है? यस हाँ। सर। यस सर। पक्का? यस सर, पक्का। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर। हम्म। नहीं सर। पक्का पक्का, दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे हो? दिल रख लेते हैं, नहीं तो रोएगा ये आदमी, रात में रोएगा। क्या नहीं सर, बोल? पक्का। पक्का? यस सर, ठीक है, पक्का। सुबह मैं एक बार ग्रुप पे कंफर्म कर लूंगा कि बच्चे क्या चाहते हैं, उस हिसाब से कल का जो प्लान होगा हम सुबह डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? सुबह आप एक बार याद दिला देना। ठीक है, ओके सर। जाओ, गुड नाइट बेटा। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।